कमाल थोड़ी तालियां आज थोड़ी कम लग रही है मुझे. कम ऑन, एटलीस्ट लैंड तक तो भी आवाज जानी चाहिए, राइट? वी आर एट सी राइट नाउ. Let's now welcome the very handsome six-pack dhari, the Balshali choreographer Tushar Kalia. Please join me in welcoming the very talented dance guru Dharmesh sir. मेरे ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के फेवरेट होस्ट, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग राघव जुयाल. What a fabulous team. When we have such a fabulous team, you can be rest assured it's going to be the best show ever. तो आप चारों को पहले ये डांस की कश्ती में आके कैसा लग रहा है आप चारों को? Let's start with you राघव, कैसा लग रहा है? बहुत 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 खुश हूँ मैं कि मैंने सच्ची बताऊँ इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से पहली बार देखी है. हाँ सच्ची पहली बार देखी है बड़ी और थैंक यू टू कलर्स टीवी फॉर दैट. और मुझे लगता है ये जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग क्या है खा पी के पकौड़े वकौड़े निकल जाता है, निकल निकलेगा कौन? अभी सब शिफ्ट में ही है, अभी कहीं नहीं जा सकते तुम. तो है कुछ है बात है इसमें. बिल्कुल निकलेगा कौन और कहाँ से निकलेगा, राइट? बिल्कुल. सो धर्मेश सर कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत ही ऐसी है तो ये उसके बाद धमाका कैसे होने वाला है, तो वही सोच के मैं थोड़ा वैसे आ रहा हूँ बिकॉज 2 सीजन हो गए, ये दूसरा सीजन मैं कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच कलर्स डांस दीवाने, थैंक यू सो मच पूरी टीम को, थैंक यू. क्या बात है तुषार, what do you have to say? जिस तरह से हमारा ये सीज़न बहुत अलग है उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अलग हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ही अद्भुत है. बिल्कुल. एंड फाइनली माधुरी मैम, what do you have to say? डांस की कश्ती में आप सवार हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. लॉकडाउन में सब अपने अपने घर पे बैठे हुए थे, लेकिन आज सबके ये चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. सब खिलखिला उठे हैं, स्माइलिंग, जो मास्क में छुपे हुए हैं लेकिन हमें फील हो रहे हैं यहाँ पर. कहूँगी डांस दीवानी इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. इस साल हमारे साथ एक नए जज हैं धर्मेश और हमारे होस्ट हैं राघव. तो एक बहुत ही अलग धमाका मचने वाला है यहाँ इस डांस दीवाने पे. हमारे पास सिंगल, डुओज और ग्रुप्स भी हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लवली. काफी टाइम हो गया राइट डांस दीवाने को आके, तो आपने कितना मिस किया लॉकडाउन में? कितना मिस किया डांसिंग? जनरली डांसिंग को कितना मिस किया? डांसिंग मैं तो डांस करती रहती हूँ, चाहे मैं घर हूँ या बाहर हूँ, इट डजंट मैटर. घर पे भी मैंने बहुत रियाज किया, कथक का रियाज किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की घर से. लवली. तो चलो तीनों बैचलर बॉयज से पूछते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? क्या एनीथिंग डिफरेंट एट ऑल? डांसिंग तो आपकी स्किल है ही, बट कहीं कुछ नई स्किल सीखी आपने? आई थिंक मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ बॉम्बे में थी, तो मैं फैमिली के साथ में बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला. थोड़ा खाना बनाना भी सीखा है मैंने घर पे कैसे बनाते हैं, और बहुत टाइम था सबके पास तो अपनी बॉडी के ऊपर और काम किया, अपने डांस के ऊपर और काम. वो तो दिख ही रहे बॉडी.
और धर्मेश सर आपने कुछ नया स्किल सीखा लॉकडाउन में? मैं थोड़ा लकी भी हूँ और थोड़ा अनलकी भी हूँ। लकी इसलिए हूँ बिकॉज मैं 6 महीना गोवा में फंस गया था। सो बीच के बाद क्या बात है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, गोवा में फंसने को मतलब नसीब वाले फंसते हैं गोवा में। लकी है। मैं फंसा इसलिए बिकॉज मैं एक ही कपड़े में एक ही जोड़ी में मैं फंस गया था बिकॉज मेरा जो लगेज था, मेरा सामान दूसरे होटल में था और मैं फंस गया यहाँ पर। जब पुलिस ने डंडा चालू किया मारना, उसके बाद सोचा मैं बाहर नहीं निकलना। सो बीच के पास ही मैं पूरा मेरा 6 महीना पूरा वही निकला। क्या बात है, वहाँ पर आप सिखाना शुरू कर देते थे? हाँ मैंने 1-2 वीडियोस बनाए वहाँ पर, फिर मैंने सोचा चलो दरिया सामने है तो क्यों ना सर्फिंग सीखा जाए या कार सर्फिंग सीखा जाए, तो मैंने वो सब सीखा। क्या बात है, लवली। एंड राघव, आपके तो पहाड़ियों के हम वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टा पे, आपने कुछ नया कुछ सीखा? और जैसे धर्मेश भाई वहाँ, धर्मेश भाई ने अपने आप को गोवा में फंसाया। ऐसे मैंने भी अपने आप को घर में उत्तराखंड में ही था और अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम हुई हर जगह और मेरे पास शेल्टर था, मम्मी थी, पापा थे, मेरा भाई था, फैमिली थी साथ, और मैंने वहाँ फार्मिंग सीखी, अमरूद के पेड़ लगाए। क्या बात है। बहुत मजेदार काम है। सुपर, अमरूद के पेड़ लगाए, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू गार्डनिंग। यस, माधुरी मैम आपने डेनिस सर को भी डांसिंग सिखाया कुछ लॉकडाउन में? हाँ मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं उनको अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। हाँ कोरियोग्राफी। तो इस सीजन में आप ये 3 कुंवारों लड़कों के बीच में फंसी हुई है, हाँ। तो इन लोगों के लिए कुछ कन्याएं ढूंढने वाली हैं? वही मैं सरप्राइज, मैंने बोला इतने टैलेंटेड है, इतने गुड लुकिंग है, इतने सक्सेसफुल है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने फैसला कर लिया है कि इस सीजन में मैं इनके लिए डेट जरूर ढूंढूंगी। और उसका क्राइटेरिया तो होगा ना, मतलब क्या, व्हाट बेसिस क्राइटेरिया क्या होगा डेट का? अरे इतना आसान नहीं होने वाला है, ऐसे थोड़ी कोई 36 गुण मिलने चाहिए, है ना। तो इन सबके 36 गुण जो है मिला के? वो मैं टेस्ट करूँगी। हाँ मिला के, क्योंकि एक मिला के ही बारह गुण- बारह मिला के जो 36 गुण है उनको टेस्ट करूँगी और जिनके सबसे अच्छे होंगे गुण उनके लिए मैं डेट फिक्स करूँगी। 36 तो मेरे कभी मार्क्स नहीं है भाई टेस्ट में। 36 गुण के साथ 36 डांस स्टेप्स भी शायद से करनी पड़ेगी। और आप तीनों फिर क्या करेंगे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि शी इज ऑन द मिशन टू फाइंड अ गर्ल फॉर, तो आप तीनों क्या कैसे इम्प्रेस करेंगे? राघव, व्हाट विल यू डू? अलग क्या करेंगे आप? मैं कुछ तो करूँगा। मैं शेरो शायरी पढ़ के आऊँगा, मैं नज्म लिखूँगा, मैं झाड़ू पोछे लगाऊँगा, कुछ भी कर सकते हैं इंसान ना। हमारा शो में हुआ था वो, और मैं छत से कूद जाऊँगा, तराफे से कूद जाऊँगा, कुछ भी करूँगा डेट पाने के लिए। लेकिन कचहरी वाली डेट नहीं, कचहरी वाली डेट नहीं, ओके, असली वाली, ओके। तो आप हर बार इतने सालों से आप धर्मेश सर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इस बार तो आप दोनों कंपटीशन में आ गए, राइट? हाँ, एक दूसरे के इसकी बारी आ कंपटीशन है अभी इस बार। अच्छा काम किया मैम। नहीं, अब वो टाइम देने गया है। इसमें हम बाद में बात करेंगे। और तो धर्मेश सर, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस सर? मैं कुछ नहीं, अभी जितना भी हम लोग ने शूट किया, हम लोग ने बहुत पापड़ बेले, कभी बर्तन धोए, कभी कपड़े किए, बहुत सब चीज़ें फूल ला के दिए कि मैम हम लोग शायरी बोली है लेकिन और मनाना पड़ेगा मैम, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग पूरी कोशिश जारी है हम लोग की। एंड तुषार, आप क्या करेंगे सर इम्प्रेस करने कोशिश के तो लिए? जारी है, बहुत कुछ करा लिया ऑलरेडी मैम ने हमसे, शायरी करा ली, गाना गवा लिया, झाड़ू पोछा लगवा लिया है, और मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना भी सीखा। मैं खाना भी बना सकता हूँ बहुत अच्छे से, अगर आप चाहें। हमें खाना बना के लाइए और खिलाइए हमें। और अब तक तो ठीक चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पिक्चर धर्मेश, अभी बाकी है। मैंने सुना था आप भी कुछ तो खिलाने में, कुछ तो ऐसे खिलाने का प्लान कर रहे थे। मैंने लॉकडाउन में सीखा तो है। हाँ हाँ क्या हाँ, जब बनाते तो बहुत अच्छे कुके थे धर्मेश भाई। तूने कब जब देखा? बनाते तब याद है? अच्छा हाँ मैं मुझे मिसल पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसल पाव? हाँ मैं और मैम को मिसल पाव की क्या बात है। पसंद है। मैं ट्राई करूँगा बहुत अच्छे से बनाने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगता और मिसल क्या? पाव, राइट? मुंबई में रहो तो मिसल पाव तो खाना ही है। क्या बात है, चलो इन तीनों के लिए तो कन्याएं हो गई। बट मैम, व्हाट डू हैव टू से, कितना टैलेंट है इस बार के सीजन में? हाउ टैलेंटेड आर द कंटेस्टेंट्स दिस टाइम? ट्रिमेंडस, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 साल के, 8 साल के ऐसे नाच रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 3rd जनरेशन के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं ये बार बहुत ही धांसू है, क्योंकि जब पहला सीज़न हुआ तब से वो जागरूक हो गए कि अरे ये तो हमारे लिए भी कुछ है,
35 प्लस के लिए भी कुछ है इस शो में, तो सब रियाज में लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए और बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं इस साल, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है अच्छा टाइम मिला है सब लोगों को रिहर्सल करने का, जो भी टैलेंट है। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऑडिशन होंगे। अब हमारे पास 3 बटन है, प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, रिवाइंड। हम लोग ने सबसे ज़्यादा प्ले बटन दबाया, सबसे ज़्यादा हम लोग ने दबाया, बिकॉज सब लोग ऐसी तैयारी करके आए हैं। एंड मैं बोलूँगा ये शो बहुत यूनिक है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मुझे कलर्स ने एंड डांस दीवाना ने जब मुझे बुलाया था, पहली बार मैं ऐसे गेस्ट गया था, तब मेरे ही गुरु पार्टिसिपेंट थे और डांस कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरा टाइम मतलब अभी हो गया है, हमारा भी कोई काम, अभी तुम लोग का टर्न है, आप लोग करो। जब मैंने उनको देखा तब मुझे ऐसा लगा यार ये शो है सबके सबके सपने पूरे। एक खास बात है शो की, इधर लोग डांस सेलिब्रेट करने आते हैं। दे कम है टू सेलिब्रेट डांस। जनरली आप दूसरे डांस शो में जाओगे कुछ मतलब टेंशन है, कॉम्पिटिशन ये कुछ है हर वक्त, लेकिन यहाँ पर एक बुढ़ी आंटी आ रही है ढोकला लेके, वो डांस कर रही है, एक छोटा बच्चा आ रहा है वो सेकेंड जनरेशन से खतरनाक डांस कर रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये लोग मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे गांव ऐसे ज़िलों में गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, वहाँ से जाके ये लोग टैलेंट ढूंढ के लाए हैं। कलर की टीम कहते हैं कोयले की खान से हीरा चुन के लाए हैं, वो लोग करके आए हैं। अमेजिंग हैट्स ऑफ टू द टीम, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था एक बच्चे को परफॉर्म करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस। सो आई टोल्ड द टीम, ऐसे इसको ढूंढ के निकालो, इसको लेकर आओ, एंड दे डिड इट, उसे लाया। सो थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। We saw in the EV कि कहाँ पर गए थे टैलेंट ढूंढने के लिए। तो धर्मेश सर, आप शो जज करते वक्त आप माधुरी मैम के बगल में बैठने वाले, तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स पे रह पाएगा? पहले यहाँ होता है, फिर जैसे म्यूजिक चालू होता है फिर मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे म्यूजिक खत्म होता है फिर वापस ही देना। हम लोग कैसे होता है गाने वापस तभी लगाते हैं। और फेमस ये है, फेमस दिखाने लगते हैं, ये भाई बैठे रहते हैं ऐसे, तो लगता है सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसे होते ऐसे हैं। आई थिंक ये राघव का लाइफ मिशन है ना, आपकी बहुत सारी तो पहला बकरा मैं ही हूँ, पहले मैं ही मिलता हूँ। अभी अच्छा अभी और एक मिल गया है। और बता रहे हो बहुत कम शो होते हैं जहाँ पर आपकी दोस्ती झलकती है स्क्रिप्ट के अलावा, वरना ऑडियंस हमारी बहुत बेवकूफ़ नहीं ऑडियंस, मुझे पता लगता है क्या स्क्रिप्ट और क्या नेचुरल हो रहा है शो में। ये नेचुरल दिखेगा आपको जो होगा, वहाँ हो रहा है घर की बात। यू आर नोन फॉर बीइंग नेचुरल। आप स्क्रिप्ट बोलने के लिए यू आर नोन फॉर दैट, खुद की स्क्रिप्ट अच्छे से और अच्छे से बना लेते हैं। तो सुबह तो तुषार, यू आर नोन एज कठोर तुषार, तो आप इस सीजन में भी कितना कठोर रहने वाले हैं? अरे कहाँ कठोर हो यार, मुझे कठोर बना दिया। पता नहीं, आप सब लोग बोलते हैं कि कठोर तुषार है। तो नहीं, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का जो टैलेंट है उसने मेरे जितना भी कठोरपन था सब पिघला दिया, क्योंकि बहुत कमाल का टैलेंट मिला है हम लोगों को। एंड हर बार हम लोग ढूंढते हैं कि थर्ड जनरेशन में कोई बहुत अच्छा डांसर मिले, और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांसर मिले थर्ड जनरेशन में। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे धर्मेश ने बोला कि लॉकडाउन में सबको बहुत मेहनत करने का टाइम मिला है, तो सब डांसर्स रेडी होकर आए हैं। जब हम ऑडिशन ले रहे थे तो कई डांसर्स ऐसे लग रहे थे ऑडिशन नहीं ले रहे, वो ऑलरेडी 2-3 राउंड आगे जा चुके हैं एंड दे परफॉर्मिंग इन द शो। सो बहुत अच्छा टैलेंट मिला है। सुपर। एंड राघव, आई हैव टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि लॉकडाउन में आपका प्रॉब्ली ऑनलाइन जितने वीडियोस हैं हर एक वीडियो मैंने देख लिया है, क्योंकि वो सारा कॉमेडी एंड डांस का कॉम्बिनेशन वाज सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की हालत हो गई थी आर्टिस्ट की, पर वो देख के बड़ा सुकून मिला बहुत लोगों को। आपने कई डांस शोज होस्ट किए, तो इस बार क्या इसमें क्या अलग है? व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट फॉर डांस दीवाने? यार मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी बोली, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सबसे पहली चीज़ मैं स्टेज पे ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि मैम वहाँ पर है। बहुत मेरा सबसे पहला इसीलिए मैं यहाँ पर आया कि माधुरी मैम वहाँ पर है, कि मैं एक एक्टर हूँ और सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस करना, वहाँ पर देखना वो क्या करती है, उनका ठहराव कैसे करती है, मैं कैसे ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस ला सकता हूँ अपने अंदर, सब देखते रहता हूँ मैं हर वक्त। तो मेरे लिए सबसे पहला ये है कि वो मैम वहाँ पर है, जो मेरा ऑनेस्टली ये है सबसे पहले माधुरी मैम के लिए। दूसरा डांस मैं खुद भी करता हूँ, तो डांस में तो नहीं है, बट माधुरी मैम वहाँ पर है यार, मुझे बहुत पसंद है। Fair enough, बिल्कुल। Thank you very much for answering that. Come on, let's have a round of applause for them. तो माधुरी मैम, आपने कई ऑडिशन देखे ओवर द इयर्स, कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे, लेकिन हमारे मीडिया फ्रेंड्स में भी कुछ अच्छे डांसर्स हैं who want to audition in front of you all. You know, आपके साथ डांस करने का हम उन्हें चांस दे रहे हैं। तो I'm going to invite a couple of them.
we had reached out to a few and they पूछा था उनसे कि Before you call, Yes, I'd like to yes. say कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोग बहुत केयरफुल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करते हैं हम, तो आप वो नजर रखना उसे और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करते हुए हम डांस करेंगे। Yes. दूर दूर से नहीं। Okay, so let the fun begin. मैं जाके ढूंढ के आता हूँ from media friends. Firstly, I'd like to call Justin. हम यहाँ पर social distancing रखने वाले हैं, तो Justin is going to dance with Madhuri ma'am and Shikha from IWM. Shikha ma'am. The most challenging part was सब लोग एक्चुअली तैयार थे, चलो अभी ऑडिशन शुरू होने वाला है तो अभी सॉरी yeah, it is always challenging. It's not easy to convince the people in the network, but सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही था कि सारे लोग जो हैं तैयार होके वेट कर रहे थे कि अपना परफॉर्मेंस तैयार हो गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सडनली लॉकडाउन हो गया। तो जो प्रिपेयर किया था वो लिटरली 1 साल बाद वो, और क्या होता ना, आज आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हो नॉट नेसेसरी कि आप 1 साल बाद वही कर पाओगे। तो वो एक बहुत चैलेंज हुआ कि जो लोग हम लोग एज आर टॉप टैलेंट जो हम देखते हैं, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन आफ्टर ईयर वी वर बैक टू स्क्वायर वन। सो कहीं ना कहीं एज अ टीम वर्क हमारी कास्टिंग टीम ने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली बहुत मेहनत, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मस्ती मजाक कर सकते हैं, यू नो, बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड वी गॉट अ ग्रेट पैनल विद अस। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट दैट कैन बी डन, बट if you don't have contestants, what do you do? So the bachchas over there, whoever we've got on show, we are very confident and we are very proud, and I think this time बहुत मज़ा आने वाला है। उनको भी मज़ा आएगा तो ऑटोमेटिक दर्शकों को। हाँ, इनका काम करने का ढंग बहुत खतरनाक है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, इनकी जो पूरी टीम है ना अमेजिंग है। ये लोग मतलब आप समझ सकते हो कि कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जिसने कभी भी स्टेज नहीं देखा, लाइव नहीं देखी, उन्हें स्टेज पे बुलाते नहीं। ऐसा नहीं कि उनके एक दिन पहले, शूट से पहले एक दिन बुलाएंगे एंड उसके बाद उसको दिखाएंगे भाई यहाँ से तुझे आना ये करना है, नहीं, जो वहाँ से है उनको दिखाते ही नहीं है। रियल बोलते हैं ना रिएक्शन, इधर आने के बाद वो लगता है इतनी सारी लाइटें यहाँ कहाँ लग गई, वो वैसे रियल रिएक्शन, इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें इनको अगर आपने कितने सारे वीडियोस देखे, अगर वो लोकेशन इनको नहीं मिलता है, ये लोग मेघालय तक 400 किलोमीटर क्रॉस करके जाते सिर्फ वो लोकेशन के लिए, मुझे अच्छा वो जो बच्चा है उसका शॉट अच्छा लगे, इतनी हर एक काम में इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग करते हैं, तो मैं बहुत सीख रहा हूँ सर से। सो सर अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली ये एक सुपर टीम एफर्ट है एंड राइट नाउ नहीं मैं बोल दिया, मैं परसों भी शूट में बोल दिया सर। And I must say before we move on, the people from the programming team now, Shivani, Pooja, Priyanka, Dipti, Himanshu, I think ये एक कमाल का टीम बना है and we all share a great vibe and इस बार बहुत मजा आने का। Super. Pradeep, anything you want to add to that? मैं शीतल मैम के बारे में बता दूँ कि जब मैं एक बार ऐसा गेस्ट आया था, फिर उसके बाद जब मैं जा रहा था मैम शूट पैकअप हो गया, फिर मैम ने मुझे देखा और ऐसे किया, तो वहाँ से समझ गया शायद तक डांस दीवाने 3 में एंट्री मिलेगी शायद तक, तो फिर सच में मिल गई। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। Pradeep, anything you want to add? In COVID times it's difficult to shoot such a big show. सब precautions तो ले रहे हैं, पर कैसे अलग से तैयारी की है शो की? So to be honest with you, it was actually really challenging. Past 20 years, 15 years we've been working in this industry, and there's a certain code and conviction in which we work. So actually there was a lot of unlearning that needed to be done and relearning of doing things in a more virtual way, in a more technologically friendly way. That's how we've done our auditions. We have never done our auditions the way we have done this season. And but I'm so happy and so proud of the team that in spite of so many challenges, we are able to take care of all standard protocols and deliver even better content. So I think kudos to the team, the whole team at DVM and Colors. It's a team effort. So yeah. एक point add करना चाहूँगा. It has been more difficult for Ma'am, तुषार, धर्मेश, राघव, because होता क्या है ना, हम लोग जब भी शूट करते हैं हम ऑडियंस, हर लोग ऑडियंस होता है और वो ऑडियंस एक अलग एनर्जी लाता है, एंड ऑफ द डे वो लोग रहते हैं, कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता हो उनका प्रेजेंस क्या होने वाला, बट इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। लाइक राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी अप्लॉज ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए।
तो ऐसा लग रहा है कि बिना कोई ऑडियंस के शूट करने इधर भी ये लोग भी ताली मारते that was हैं more difficult for us. तो presents डांस दीवाने सीजन 3, जहां डांस दीवाने वक्त को नचाएंगे और डांस को मचाएंगे। इस कोविड टाइम में आप सभी लोग थैंक यू